तो लास्ट पार्ट वन हमने पहले बनाया है। पार्ट टू मैं कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें मैं ये बता रहा था कि आईआईटी जैम एमएस से कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, क्या क्या कोर्स है और क्या कट ऑफ रैंक्स हैं। जैसे हमने ये बताया था, को रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने ये बताया था कि कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है आईआईटी जैम एमएस से, फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, और क्या क्या कोर्स मिलेंगे और कट ऑफ रैंक। तो आईआईटी बैंगलोर में मैंने बताया था इंटीग्रेटेड पीएचडी है मैथमेटिक्स में। आईआईटी बॉम्बे में दो कोर्स है, एमएससी एसआई, एमएससी पीएचडी वोटेड इन ओआर। आईआईटी कानपुर में एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स। आईआईटी भुवनेश्वर में, ये एमएससी नहीं था, ये बाई मिस्टेक एमएससी लिखा था, ये जॉइंट एमएससी पीएचडी है। सो जॉइंट एमएससी पीएचडी डिग्री है एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में, जैम एमएस के थ्रू। नेक्स्ट एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है। एनआईटी दुर्गापुर में एमएससी मैथमेटिक्स, एडमिशन जैम एमएस से भी होता है, मतलब एमएस से भी एमएस से भी। अब बताना है कि किस रैंक तक एडमिशन होता है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कहाँ का एडमिशन होगा, कोर्सेज क्या क्या है, अब किस रैंक तक किस कोर्स में एडमिशन होगा। तो ऐसे बैंगलोर में क्या है कि आप जैम का रिजल्ट आने के बाद आप वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करोगे, जो लोग अप्लाई करेंगे उनमें से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उनको मेल करते हैं कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को है। तो ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो अप्लाई करते हैं उनमें से ही वो कॉल करेंगे और उनके थ्रू, उनके इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा। तो इसका कोई क्लियर वो नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो भी अप्लाई करें उनमें से ही करेंगे। तो जो टॉप रैंकर्स हैं उनका अलग क्राइटेरिया होगा, तो ये हर साल वैरी करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट आई थिंक 500 तक का मैं मान के चलता हूँ कि 500 तक वो कॉल करेंगे, क्योंकि सब लोग अप्लाई भी नहीं करते। जैसे जिनको आईआईटी चाहिए तो वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। जो अप्लाई करेंगे उनको ही कॉल करेंगे। 500 रैंक तक है तो यू कैन ट्राई, अलग से वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करो, फिर वो उधर से इंटरव्यू के लिए मेल आएगा, देन यू कैन गो फॉर इंटरव्यू, उसके बाद से। फिर आईआईटी बॉम्बे का क्या है, आईआईटी बॉम्बे में दो कोर्स है। तो अगर मैं एएसआई की बात करूं, एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, तो इसका जो कट ऑफ है मैं ऐसे बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, तो जो एएसआई में है, रैंक, ये मैं डाटा बता रहा हूँ पिछले साल का, जैम 2021 में एडमिशन जो हुआ था उसका डाटा है। तो जनरल का 31 रैंक तक एडमिशन हुआ था, ये रैंक है। ठीक है, जनरली रैंक, कट ऑफ रैंक, 31 रैंक तक एडमिशन हुआ जनरल का। 110 रैंक तक ईडब्ल्यूएस का हुआ था एडमिशन, 172 रैंक तक ओबीसी का एडमिशन हुआ था, और 439 तक एससी का एडमिशन हुआ था, और 1106 रैंक तक एसटी का एडमिशन हुआ था आईआईटी बॉम्बे एएसआई में। अगर बात करूँ आईआईटी बॉम्बे में ही, सो आईआईटी बॉम्बे में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, तो इसका क्या था। सो फिर से वही, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जो इसका रैंक है वो था 51 रैंक तक जनरल का हुआ था, 92 रैंक तक ईडब्ल्यूएस का, 219 रैंक तक, ठीक है एमएस के थ्रू बता रहा हूँ, 219 रैंक तक ओबीसी का, 495 रैंक तक एससी का, 495, एंड 676 रैंक तक एसटी का हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर में। सो आईआईटी कानपुर में कोर्स है एमएससी इन प्योर स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स, इसमें ऐसे ही जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इसका जो एडमिशन था, रैंक 50 तक जनरल का हुआ है, रैंक 120 तक ईडब्ल्यूएस का, रैंक 251 तक ओबीसी, रैंक 550 तक एससी, और रैंक 1420 एसटी। ओके, नेक्स्ट है आईआईटी भुवनेश्वर। सो आईआईटी भुवनेश्वर में जो है वो कोर्स है एमएससी पीएचडी, जॉइंट एमएससी पीएचडी, जॉइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। ओके, सो इसमें जो रहा है वैसे ही, जनरल का जो एडमिशन हुआ है 141 रैंक तक,
ओबीसी का सॉरी एस जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस का 149 तक, ओबीसी का 253 तक, और इसका एससी का 644 और एसटी का 1003 तक। एक्चुअली इसमें कई सारे जैम्स एडमिशन, एमएस से भी होता है, एमएस से भी होता है, फिजिक्स से भी होता है, केमिस्ट्री से भी होता है और जियोलॉजी से भी होता है, इन सारे से होते हैं। फिर उनका कलेक्टिव डेटा है इस रैंक तक। फिर नेक्स्ट है एनआईटी त्रिची। सो एनआईटी त्रिची में तिरुचिरापल्ली पूरा नाम है, शॉर्ट में लिखता हूँ। सो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, और उसका है, तो इसमें आपको दो कट ऑफ डेटा अवेलेबल है वेबसाइट पे, एक तो रैंक का और एक मार्क्स का भी। ठीक है, तो रैंक मार्क्स दोनों के थ्रू बता देता हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, तो जो रैंक था 213 रैंक तक एडमिशन हुआ है जनरल का, और उस पर मार्क्स था 39.67। ओके, एंड ईडब्ल्यूएस का 701 तक एडमिशन हुआ है, उस पर मार्क्स था 21। ओबीसी का 811 तक एडमिशन हुआ है, रैंक था 18.67, सॉरी रैंक था 811, मार्क्स था 18.67। एससी में 1010 तक एडमिशन हुआ है, मार्क्स था 15.67, और एसटी में 995 तक एडमिशन हुआ है और रैंक था 6, सॉरी रैंक 995 एंड मार्क्स था 16, वहाँ तक एडमिशन। ये कट ऑफ रैंक एंड कट ऑफ मार्क्स दोनों अवेलेबल है एनआईटी त्रिची की वेबसाइट, या काउंसलिंग के जाएंगे सीसीएमएन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर, इसमें कोर्स है एमएससी इन मैथमेटिक्स। सो एमएससी मैथमेटिक्स में दोनों से एडमिशन होता है, जैम एमए और जैम एमएस से। तो मैं एमएस का डेटा बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें भी दोनों डेटा अवेलेबल है, एक तो रैंक का और एक मार्क्स का। सो रैंक में क्या है, जनरल का रैंक 232 तक और मार्क्स इसका था 38.33। ईडब्ल्यूएस का है 212 रैंक तक और 39.67। और ये कोर्स लास्ट टाइम आई थिंक स्टार्ट हुआ है, तो किसी ओबीसी ने एडमिशन लिया ही नहीं, कोई एससी और एसटी ने एडमिशन नहीं लिया, इसके इसमें डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये हमने बताया आपको कि जाइट एग्जाम एमएस के थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, कोर्स का नाम क्या क्या है और उसके कट ऑफ रैंक्स क्या क्या है। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।